व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में एक बड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। यकीनन यूनाइटेड किंगडम से कौन वाकिफ़ नहीं है, वो लोग जिन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे तकरीबन 150 ईयर्स से ज़्यादा हुकूमत की थी, और अब वहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। बोरिस जॉनसन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो वो बच निकले थे, बट राइट नाउ उनकी कैबिनेट के बहुत सारे लोगों ने, गालिबन 50 के करीब जो लोग हैं, दे हैव रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, जो हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया है। क्या हो सकता है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है? खबरें जो आ रही है, इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। क्या है, मतलब इस खबर के पीछे स्टोरीज क्या है और हकीकत क्या है, और हो सकते हैं नहीं हो सकते चांसेस क्या, हम ये बात करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बड़े अच्छे दोस्त, जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, रोहित शर्मा साहब। रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। ये ऋषि सोनक जो हैं, ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में। ओके, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। और वहाँ पर एग्जैक्टली। अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि ऋषि रख दिया गया। और ये ओके। बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें हाँ। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है, लिज ट्रस। वो भी वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट हम्म। थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं, इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस, इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज। वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है हम्म। नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और हम्म। साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है। और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, हम्म। इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर है। तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई मतलब कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे। हम्म। और पॉलिटिक्स में suddenly came into limelight when he became the chancellor exchequer, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ओके। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के एग्जैक्टली। ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का एग्जैक्टली। आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है। राइट। लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो हम्म। ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है। और ब्रिटेन बहुत हम्म। टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और ओके। उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इट विल बी गुड टू सी एन इंडियन ठीक। ओरिजिन पर्सन देयर एट टाउन अच्छा, 10 एक चीज तो थाउजेंड। अभी बिल्कुल बोरिस जॉनसन साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले, गालिबन 4 5 6 माह पहले उन्होंने इस विंटर में विजिट किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ। जप्पियां शप्पियों वाली तस्वीरें हमारे पास मतलब है, मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मतलब बोरिस जॉनसन को अगर हम देखते हैं तो उसके साथ भी एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उनका। उसके साथ साथ वो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रहे हैं।
वो कोविड के दौरान पार्टी हो या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो उनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत सारे कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। तो क्या समझ रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है, क्योंकि अभी की गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में चेंज हुई है तो हमें पता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब, हालांकि यूके और पाकिस्तान का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकता है, बट क्योंकि एक मुश्किल सिचुएशन है मैं ये कहूंगा, इसके लिए आप क्या समझ रहे हैं कि क्योंकि बोरिस जॉनसन, अगर वो तो कह रहे हैं कि मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माय जॉब, लेकिन अगर वो करते हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि वो कर दें, तो फिर इनके लिए ऋषि साहब के लिए क्या मतलब होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रिसेशन के बारे में सुन रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में सुन रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यूक्रेन रशिया वॉर है, ये सारी चीजें फेस करनी है। देखिए, जो बोरिस जॉनसन के पास से खबर आई है वो उन्होंने अपनी रूलिंग पार्टी के चीफ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पहले उन्होंने बोला था आई विल नॉट रिजाइन, लेकिन अब खबर आ यस। रही है कि वो एक नेशन को एड्रेस देंगे आज शाम को, और उसके बाद आज रात में इंडियन टाइम आज रात में उनकी अपनी शाम में उसके बाद मोस्ट लाइकली वो रिजाइन कर देंगे, और रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद एक न्यू प्राइम मिनिस्टर ढूंढने का सिलसिला शुरू होगा। जी। जो ब्रिटेन जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको तो कंटिन्यू ही किया जाएगा, उसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन नेटो का मेंबर है और नेटो के ही लिए तो सारी लड़ाई हो रही है, तो उसमें कोई चांस नहीं है। इनको वही फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू, जो भी नया आएगा उसको वही फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसको आप बिजनेस के एंगल से देख सकते हैं। अब बिजनेस के एंगल से ऐसे होगा कि इंडिया और यूके दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, दोनों मिलकर के कहीं 5 ट्रिलियन से ऊपर जाती हैं, तो वहां पर हमें फायदा हो सकता है, वहां पर इंडिया और यूके दोनों को फायदा हो सकता है। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा कि ये ब्रिटिश नेशनल है, वहीं पर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है, तो यस। उनकी लॉयल्टी ब्रिटेन के लिए है, वो इंडिया के लिए कोई आप लॉयल्टी की उम्मीद ना करें। इंडिया एग्जैक्टली। के ये है कि हाँ ऑफ कोर्स जहाँ पे ओरिजिन है वहां से कुछ एफिनिटी होती है, बट ही विल बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ यूके। और दूसरी चीज ये कि अभी चैलेंजेस तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्ज आया था जिसकी वजह से ये सारी क्राइसिस सामने आई, उससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, इकोनॉमी की, डिफेंस की, बहुत सारी चीजों की। तो वो ये ऋषि सोनक के जो हमें पॉलिसीज दिखी थी, दे वर एक्चुअली प्रो बिजनेस, और प्रो बिजनेस इन द सेंस कि वो इंडिया से बिजनेस करना चाह रहे थे, और वो ऐसे इस तरीके का बिजनेस करना चाह रहे थे जिससे दोनों इकोनॉमीज को फायदा हो। लार्जली हमारा ब्रिटेन से डिफेंस रिलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है, हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। हम डिफेंस रिलेशंस और बेटर कर सकते हैं। अब जहां तक ऋषि सोनक की बात है, ऋषि सोनक जो है उनका उनकी वाइफ जो है वो इंडिया में पली बड़ी, इंडिया में रही है, तो हम वी एक्सपेक्ट कुछ तरीके का वहां से जो कल्चरल एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंजेस हो सकते हैं अगर ये बने तो। और ऋषि सोनक के लिए एक चीज और है कि ये अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो the country UK will be moving towards a better economic area जहां पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बेटर इंटीग्रेशन विद यूरोपियन यूनियन, क्योंकि अभी अभी ब्रेक्सिट हुआ है, इस पर भी ऋषि सोनक की थिंकिंग जो है वो मैच करती है, हमने देखा है। और अब ये आगे तो भाई वही बताएंगे कि क्या ऋषि सोनक करने वाले हैं या जो भी नया आ रहा है, अभी तक तो गारंटी नहीं है कि ऋषि सोनक ही आएंगे। जरूर, लेकिन बिल्कुल। एक चीज है कि जी जी। लॉर्ड चांसलर एक्सचेकर, सॉरी चांसलर एक्सचेकर जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, उसका रेजिडेंस होता है 11 डाउनिंग स्ट्रीट, और प्राइम मिनिस्टर का होता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो 11 डाउनिंग स्ट्रीट से 10 डाउनिंग स्ट्रीट अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 30 साल में तो मैं देख रहा हूँ दो ऐसे लोग हैं, जॉन मेजर और डेविड कैमरून, जो कि जा चुके हैं 11 डाउनिंग स्ट्रीट से 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हो सकता है ये तीसरे हों, ये तो अभी टाइम ही बताएगा। जी बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बिल्कुल जो दो प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर की बात आपने की और दूसरे कैमरून साहब की बात आपने की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो चीज़ मतलब वो हैरान करती है, और हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की तो बहुत बातें करते हैं, इस रीजन की मैं बात करूं, मैं यूके की बात नहीं कर रहा हूं। क्या इज इट पॉसिबल कि अगर कल को लेट सपोज मैं कहता हूं कोई ब्रिटिशर है, वो हिंदुस्तान का नेशनल है या पाकिस्तान का नेशनल है, तो क्या हम उनको, मतलब ये मैं एक और कॉन्टेस्ट में ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ,
कि हम उसको प्राइम मिनिस्टर की रेस में शामिल करेंगे? हमारे यहाँ तो मतलब और बातें की जाती हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता। हालाँकि आप लोगों के यहाँ चलें मुस्लिम, लेकिन वो आपके अपने मुल्क के जो मुस्लिम्स हैं वो प्रेज़िडेंट बने हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे वो लोग रहे हैं। लेकिन क्या हम ये वाली जो इस रीजन की डेमोक्रेसीज़ हैं, हम कभी ये सोच सकते हैं कि यार कोई ब्रिटिशर अगर हमारा नेशनल हुआ, हालाँकि उनको नेशनैलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन है, तो ये पॉसिबल है कि हम कहें कि यार ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए? देखिए, हमारे कंट्री की बात करें तो दूसरे कंट्री में जो लोग पैदा हुए वो हमारे कंट्री में बने हैं प्राइम मिनिस्टर्स। पहली चीज, मनमोहन सिंह वाज बोर्न इन पाकिस्तान, उस समय वो बिल्कुल। इंडिया ही था बट टुडे इट्स पाकिस्तान। जी, जी। गुलजारी लाल नंदा भी ऐसे ही थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। और पाकिस्तान में भी जनरल मुशर्रफ थे और जनरल ज़ियाउल हक, भले ही वो अमृतसर से थे लेकिन वो भी प्रेसिडेंट बने। तो हम एक दूसरे से, बिकॉज़ वी शेयर द सेम हेरिटेज, वी शेयर द सेम थिंग। हाँ, जहाँ तक बात के फॉरेनर कोई आए, जिसके पास इंडियन नेशनैलिटी ना हो, वो आके बने, तो वी हैव सीन सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर भले ही नहीं बनी, बट शी वाज़ द चीफ ऑफ द रूलिंग कोalition और बड़ा अच्छा से रखती थी, इटालियन ओरिजिन की हैं और कोई ऐसा तो कुछ, ऑफ कोर्स उनकी फॉरेन नेशनैलिटी कई बार सवाल उठे, लेकिन कहीं पे भी हिंड्रेंस नहीं बना, वो बन सकती थी प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हुँ, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाना पसंद किया, वो उनकी चॉइस थी। जहां तक बात कि किसी दूसरे कंट्री का में हुआ हो, और तो हमारे यहाँ एक रैंक होती है, एक पोस्ट होती है, फर्स्ट लेडी। के आर नारायणन हमारे प्रेसिडेंट थे और उस टाइम पे हमारी फर्स्ट लेडी यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन की वाइफ जो थी वो म्यांमार की थी और वो हमारी फर्स्ट लेडी बनी थी, उनको ऑफिशियल रैंक मिला था उसमें। तो ऐसा हम लोगों के पास है नहीं कि कोई आदमी बाहर का हो तो यहाँ आके कोई बड़ी रैंक नहीं ले सकता। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि वो थे, हम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो सऊदी अरेबिया में, ही वाज बोर्न इन सऊदी अरेबिया और इंडिया में आकर के वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, कई जगह मिनिस्ट्री ली उन्होंने। तो ठीक। ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। हाँ, इंडिया में ले सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर अब तक कोई नहीं बना है, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर कोई आदमी होगा या कोई ऐसा कंटेंडर है जो कि इंडिया के फायदे की बात सोचता है और इंडिया के लिए अच्छा काम कर चुका है, तो जरूर क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन ठीक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, एक्चुअली क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे मतलब आपके हिंदुस्तान के, हमारे पाकिस्तान के, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में वहाँ पे वो मतलब कहाँ-कहाँ वो लोग पहुँचे हैं। लेकिन हमारे पास इस तरह की एग्ज़ाम्पल नहीं है कि मैं कहूँ कि जी यूके से कोई आया, जिसको हम बेसिकली अंग्रेज़ कहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से उसके फ़ोरफ़ादर्स गए और वहाँ से वो आए और यहाँ पे ना बने, वो तो बनते हैं। इम्पोर्टेड हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ये वो आते हैं अपनी मिनिस्ट्री जैसी उनकी खत्म होती है, अगले दिन वो चले जाते हैं वापस, या अमेरिका चले जाते हैं या यूके चले जाते हैं, वो तो बिल्कुल मतलब एक अलग केस है। लेकिन उनकी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग वहां पे जाके फिर करते हैं और अपनी मतलब वो हमें स्पेस देते हैं, हमें बेसिक क्वेश्चन यही था कि वो हमें स्पेस देते हैं, लेकिन हमारे दिलों में शायद इतनी जगह नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि हम कहें कि यार यूरोपीय यूनियन का कोई कोई बंदा एक्स वाई जेड यहाँ पे आके अगर वो यहाँ का नेशनल बनता है पाकिस्तान का और कल को हम कहेंगे अच्छा ये बनेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा एक इशू है। खैर एनीवे आपने बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की। अब देखते हैं कि ऋषि सोनक साहब का क्या बनता है और बोरिस जॉनसन साहब का फ्यूचर क्या है। बहुत जल्द हमें सबको पता चल जाएगा। और जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू।